एक नंबर की सवाल आपकी फिजिक्स की आंकिक प्रश्न में एक नंबर जो है सवाल वो देखिए, इसमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो, इसमें ना फोकस दूरी का चिन्ह दिया है और ना वस्तु की दूरी का चिन्ह दिया है। मतलब इसमें ना प्रतिबिंब का कहाँ बनेगा ये तो निकालने के लिए कहा गया। तो दो चिन्हों को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, फोकस दूरी और वस्तु दूरी। देखो, अवतल दर्पण ये है। अवतल दर्पण में जो वस्तु दूरी होगा ध्रुव से इस ओर रखा जाएगा, ठीक है ना। ध्रुव से, हाँ, ये ध्रुव है, ये ध्रुव से इस ओर रखा जाएगा। इस ओर जो भी दूरी होगा वो ऋणात्मक होगा और इस ओर जो भी दूरी होगा धनात्मक होगा। जैसे इसमें ध्रुव ये है, इधर जो भी चीज़ मतलब होगा, इधर की जो दूरी नापेंगे वो ये ऋणात्मक हो जाएगा और इधर की दूरी जो होगा वो धनात्मक हो जाएगा। धनात्मक दूरी और ऋणात्मक दूरी किस साइड होता है उसको ध्यान में रखना है। जैसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो देखिए अवतल दर्पण ये है और ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी ध्रुव से इस ओर है, ठीक है ना। अगर इस ओर है तो मतलब ध्रुव से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसका दूरी ऋणात्मक होगा, यानी इधर की दूरी जो होगा वो ऋणात्मक होगा। एक बात तो यहाँ पर आपको पीछे भी आपको याद करवाने के लिए लिखे थे, ऋणात्मक होगा और इधर जो दूरी होगा वो धनात्मक होगा और ऊपर की दिशा में जो दूरी नापा जाएगा वो धनात्मक होगा और नीचे की दूरी जो नापा जाएगा वो ऋणात्मक होगा। ये बातों को ध्यान में रखना। इसमें भी वही बात है, सेम, हाँ, सेम तरीका से है। जैसे अब देखिए इसमें कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले सॉल्यूशन देना है और लिखिए। सॉल्यूशन दे करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी लिखना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह ऋणात्मक होगा। देख लीजिए इस साइड है, इसलिए -30 cm लिखना है, ठीक है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी वस्तु दूरी दिया गया है। वस्तु दूरी को u से सूचित करते हैं और वस्तु दूरी दिया है 30 cm। सॉरी, वस्तु दूरी 30 cm, ये 20 cm है, फोकस दूरी 20 cm है, ये 30 cm, -30 हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है। कह रहा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका अभिप्राय है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित किया जाता है, v बराबर 1। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले दर्पण सूत्र लिखेंगे। दर्पण सूत्र से, और दर्पण सूत्र हम लोग पीछे की क्लास में पढ़े हैं, सूत्र को सिद्ध भी किए हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह सूत्र पढ़े थे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह दर्पण सूत्र है। अब इस दर्पण सूत्र से हम लोग हल करेंगे। पहले जो मान दिया गया वो मान को यहाँ बैठाएंगे। जैसे कि फोकस दूरी f का मान -20 cm, 1/-20 हो जाएगा बराबर 1/v। v को v ही लिखना पड़ेगा प्लस 1/u, u का मान है -30, ठीक है। अब इसको हल किया जाएगा, ठीक है। 1/, ये माइनस जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर लिख देंगे, -1/20 लिखा जाएगा, 1/v। यहाँ प्लस माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो -1/30, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये -1/30 जो है ये इस साइड इसको लेकर के आ जाएंगे, तो -1/20। अब माइनस से इस साइड आएगा, -1/30 इस साइड आएगा, तो 1/30 बराबर 1/v। अब इसको मतलब हल करना एकदम आसान हो गया, ठीक है ना। एलसीएम लेकर के हल कर देना। 20 और 30 का एलसीएम लेना है, तो कितना हो जाएगा 20-30 का एलसीएम 60। 20 × 60 -3,
प्लस 30 दूना 60 2 बराबर 1/2। अब यहाँ देखिए ये -3 + 2 कितना हो जाएगा, हल करके -1/60 बराबर 1/2। बाय क्रॉस गुना कर देना है तो -v बराबर 60 यानी v का मान आ जाएगा -60। ये v का मान आ गया, ठीक है। चलिए इतना तेजी में लिखिए, फास्ट में लिखने का काम करिए। हो गया। अब यहाँ 1 मिनट ध्यान देना है। देखो यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में आया, प्रतिबिंब दूरी क्या आया, माइनस में। यहाँ पर फोकस दूरी क्या है, माइनस में। वस्तु दूरी क्या है, माइनस में। प्रतिबिंब दूरी क्या आया, माइनस में। यानी कि ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है इसी ओर बना है जिस ओर वस्तु है, ठीक है ना। यानी कि ध्रुव से इस ओर ही बना, ठीक है ना, और ध्रुव से इस ओर बना है। और प्रतिबिंब कह रहा है कहाँ बना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और यह प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा। देखिए यहाँ पर माइनस मान आया, जब प्रतिबिंब दूरी का मान ऋणात्मक होता है तो यह चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और प्रतिबिंब उल्टा भी होगा। याद रखना है इस बात को कि प्रतिबिंब का मान, अगर प्रतिबिंब दूरी का मान अगर ऋणात्मक आता है, ठीक है ना, प्रतिबिंब दूरी का मान अगर ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब का प्रकृति होगा वास्तविक तथा उल्टा। क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा। अगर यहाँ पर प्रतिबिंब का मान धनात्मक होता तो वो दर्पण के पीछे बनता, तब ना धनात्मक मान आता। और धनात्मक मान प्राप्त होने का अर्थ यह हुआ कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना होगा, ठीक है ना, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना होगा। तो यहाँ पर नीचे में हम लोग लिख देंगे अतः अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, अतः अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 60 cm होगी, 60 cm होगी। अब जैसे इसमें कह देता प्रकृति बताए, ठीक है ना, जैसे इसमें कह देता क्या, प्रकृति बताए, तब यहाँ पर लिखता कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। ये इसका प्रकृति हो। सवाल में ऐसा नहीं कहा गया, बस कहा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा अवतल दर्पण से। अब कहिएगा -60 आया है, यहाँ पर -60 नहीं लिखे हैं। हाँ देखिए भाषा में जैसे फोकस दूरी माइनस में दिया था, नहीं दिया था। वस्तु दूरी माइनस में दिया था, भाषा में सवाल में दिया था, नहीं दिया था। इसलिए हम लोग की भाषा में भी माइनस नहीं रहेगा, ठीक है ना। बस सिंपल लिखा जाएगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर पर बनेगी, ठीक है। 2 नंबर में सवाल आपका कह रहा है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पे बनता है, दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। तो दर्पण की फोकस दूरी एकदम ऋणात्मक आएगा, अवतल दर्पण का है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, ठीक है ना, वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, यानी वस्तु दूरी हो गया, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पे बनता है, यानी प्रतिबिंब दूरी दे दिया है, ठीक है ना, दर्पण के पीछे यानी इस ओर, अवतल दर्पण के इधर धनात्मक दिशा में, ठीक है ना। इसलिए प्रतिबिंब दूरी धनात्मक हो जाएगा, वस्तु दूरी, इस वस्तु को इस साइड रखा जाएगा, ठीक है ना, इसलिए वस्तु दूरी का मान क्या होगा, ऋणात्मक, ठीक है। और प्रायः वस्तु दूरी का मान ऋणात्मक ही होता है। चलिए लिखिए सोल्यूशन में अवतल दर्पण से वस्तु दूरी या वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी u, और u का मान दिया है इसमें 30, तो -30 हो जाएगा, -30 cm। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो यहाँ लिख देना प्रतिबिंब की दूरी
या प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी या धनात्मक होगा क्योंकि दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब किधर बना है? दर्पण के पीछे, इसलिए 40 cm। इसलिए चिन्हों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी निकालिए, तो फोकस दूरी निकालने के लिए कह रहा है फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी F बराबर हुआ, ये कैसे निकलेगा? तो वही दर्पण सूत्र से निकलेगा जिसे पीछे हम लोग सूत्र को सिद्ध किए, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र हम लोग पढ़े 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v, v का मान दिया 40 प्लस 1/u, u का मान है -23, ठीक है। 1/f बराबर 1/40, यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1/30, 1/f बराबर 40 30 का एलसीएम लेंगे 120, ठीक है। 3 40 दिया 120, 3 30 चौके 120 -4, 1/f बराबर -1/120, बाय क्रॉस गुना होगा, -f बराबर 120, f बराबर -120, ठीक है। तो नीचे लिख दीजिए अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर होगी। आंसर। अच्छा, यहाँ माइनस बता रहा है कि दर्पण अवतल है, ठीक है ना। 3 नंबर नोट करिए तेजी में। 3 नंबर की सवाल में कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 cm ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह सीधा होगा या उल्टा? दर्पण अवतल ही है, अवतल दर्पण का ही चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया गया है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 cm। उसके बाद इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, तो वस्तु दूरी, वस्तु दूरी u, वस्तु दूरी 25 cm दिया है तो -25 cm हो जाएगा। और इसमें पूछ रहा है, इसमें दिया गया है 4 cm ऊंची वस्तु, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग HO लिख देते हैं, HO बराबर +4 cm। कह रहा प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, इसमें प्रतिबिंब का आकार भी पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है HI बराबर वाट। और इसमें कह रहा है क्या कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब दूरी भी निकालने के लिए कह रहा है, प्रतिबिंब दूरी भी निकालने के लिए कह रहा है V बराबर वाट। और इसमें एक चीज कह रहा है क्या कि वह सीधा होगा या उल्टा, प्रकृति भी पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर दर्पण सूत्र लिखेंगे, दर्पण सूत्र से 1/f, f का मान दिया है 15, 1/-15, 1/v निकालना है, v का मान 1/u, u का मान -25।
तो -1/15, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/25 डायरेक्ट कर लिए, समझ जाओ, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/v एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेना है। 15 और 25 का 75 एलसीएम हो जाएगा। 15 × 75 -5 और प्लस 25 दिया 75 बराबर 1/v -2/75 बराबर 1/v। बाय क्रॉस गुना करना है, -2v बराबर 75, v बराबर 75/2 माइनस में हो जाएगा, यानी इसको काट देना है तो -37.5 v का मान 37.5 हो जाएगा, यानी इतना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर नोट कर देना है सबसे पहले। अतः दर्पण से, दर्पण मतलब अवतल दर्पण, दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगी। एक आंसर यहाँ होगी। प्रकृति भी इसमें लिख दिए और प्रतिबिंब की दूरी भी निकाल दिए, ठीक है। पुनः इसमें कह रहा है प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई hi बटे वस्तु की ऊंचाई ho बराबर v/u। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है तो hi ही लिखा जाएगा, और वस्तु की ऊंचाई दिया गया है 4, तो 4 लिख देना बराबर। अच्छा, v का मान आया 37.5 माइनस में 37.5, ठीक है। बट u का मान है, u का मान दिया गया है कितना, u का मान देख लीजिए कितना दिया है, -25, तो -25, ठीक है। सबसे पहले ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बाय क्रॉस गुना होगा, 25 hi बराबर, अब 4 से इसमें गुना हो जाएगा, 5 के 20, 7 के कितना 28, 7 के 28 2, 28 2 कितना हो जाएगा जी 30, हासिल 3, 4 तिया 12 3 15, ये 150.0 हो जाएगा। इसलिए hi बराबर 150/25। अब 25 से इसको काट देना, कितना मर्तबे में कटेगा, 6 मर्तबे में, 6 मर्तबे में कट जाएगा ना, 6 मर्तबे में कट जाएगा, यानी hi बराबर 6। देखो प्लस यहाँ पर 6 आया है, ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो वास्तविक बना वो शीट मतलब क्या है, उल्टा है, क्या है, उल्टा है, ठीक है। चलिए नोट करिए।